नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत। मोहाली में हड़कंप मच गया है। छात्राओं का नहाते हुए एक वीडियो वायरल कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। यहां आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के छात्राओं का नहाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कई लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश भी की है। एक छात्रा को दिल का दौरा पड़ गया है। आरोपी छात्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हॉस्टल में एक छात्रा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की वीडियो बनाती थी। कपड़े बदलने और नहाने के समय ये वीडियो बनाई जाती थी। वीडियो बनाने के बाद से अपने दोस्त को भेजा करती थी। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का एक ट्वीट भी सामने आया है और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मोहाली की नामी निजी यूनिवर्सिटी है ये, जिसमें शनिवार देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हॉस्टल में रह रही एक छात्रा ने अन्य छात्राओं की अश्लील वीडियो बनाकर शिमला में बैठे दोस्तों के जरिए इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यहां आपको बता दें कि जैसे ही छात्राओं को पता चला तो यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच एक छात्रा को दिल का दौरा भी पड़ गया है, जबकि कुछ की तबीयत बिगड़ गई है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला है। आरोपी छात्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में लाया गया है। एक लड़की की तबीयत बिगड़ी थी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा रोजाना हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की वीडियो बनाया करती थी और उनके कपड़े बदलने या फिर नहाने के समय की वीडियो वो बनाया करती थी और उसके बाद से अपने दोस्त को भेज दिया करती थी। लड़कियां कुछ दिन से उसे नोटिस भी कर रही थी, लेकिन शनिवार को लड़कियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद से संस्थान के अधिकारियों को सूचित किया गया। मौके पर लड़की से पूछताछ की गई। इस दौरान लड़की ने माना कि वो अपने दोस्त को वीडियो भेजा करती थी और अपने दोस्त के कहने पर ही सारी कार्रवाई को अंजाम दिया करती थी। सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी आपको बता देते हैं कि जब छात्राओं को पता चला कि उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं तो उनके होश फाख्ता हो गए। इस दौरान वीडियो देखकर एक छात्रा को तो दिल का दौरा ही पड़ गया। कुछ लड़कियों के सुसाइड के प्रयास की भी खबर निकलकर सामने आई है। छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है और ऐसे में मजबूर होकर यूनिवर्सिटी के गेट तक बंद करने पड़े हैं। पुलिस का यह कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। यूनिवर्सिटी में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल से बच्चे पढ़ने के लिए यहां आया करते हैं और आरोपी छात्रा एमबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। एक छात्रा को हार्ट अटैक आया है। बाकी कुछ छात्राओं को डिहाइड्रेशन की शिकायत भी आई है, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। हालांकि ये जो आरोपी छात्रा है इसे पकड़ लिया गया है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कई छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एक कल शाम ਨੂੰ ਇੱਕ मैटर नोटिस ਵਿੱਚ आया ਸੀ। एक कल शाम को एक मैटर नोटिस में आया था जहां पे कि कोई वीडियो बनाया गया है बाय अ गर्ल, एक स्टूडेंट की तरफ से, और वो वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग कुछ र्यूमर फैल गया था कि वो वीडियो कुछ और लोगों का भी बनाया गया है। तो उसके बेस के ऊपर यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और जो अक्यूज्ड हैं उनको हम अरेस्ट कर चुके हैं। मैटर अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि कोई भी जो र्यूमर्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम ध्यान ना दें। किसी भी की कोई डेथ नहीं हुई है यहाँ पे। इस तरह के कुछ र्यूमर्स मेरे नोटिस में आ रहे थे, कुछ वीडियोस इस तरह के वायरल हुए हैं। अभी तक मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं आई है। हमने ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर कर दी है और एक जो है जो अक्यूज्ड स्टूडेंट है उसको हम ऑलरेडी एप्रीहेंड कर चुके हैं। तो बता दें कि अभी जिस तरह से जो जानकारी आ रही है, जो आरोपी छात्रा है उसे पकड़ लिया गया है और एक के बाद एक कई छात्राओं के इस लड़की ने वीडियो बनाए हैं, जिसके बाद से उन्हें अपने दोस्त को भेज दिया है और उसके बाद से ये जो वीडियोस हैं वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। और जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया है तुरंत कार्रवाई की गई है। हालांकि जो छात्रा है इसे पकड़ लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं इस हॉस्टल की जिनके वीडियो इसी तरीके के बनाए गए हैं, नहाते हुए, कपड़े बदलते हुए। और ऐसी जानकारी आ रही कि 2 लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश भी की है। हालांकि अभी मौत किसी की नहीं हुई है और कई जो लड़कियां हैं जैसे उनको इस खबर के बारे में पता चला, अपने बारे में पता चला कि उनकी वीडियो सोशल साइट्स पर, पॉर्न साइट्स पर अपलोडेड हुई हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कईयों को डिहाइड्रेशन की दिक्कत आ गई, एक को हार्ट अटैक आ गया। हमारे साथ अनिल आर्य जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार।
स्वाति जिंदल भी हमारे साथ जुड़ी हैं, अधिवक्ता। सबसे पहले अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, सबसे पहले आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। दीपशिखा जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह खबर कल शाम को आई थी। देर रात इसके बारे में हमें भी पता लगा कि कुछ वीडियोज इस तरह के बनाए गए हैं। लड़की जो है वो उसने अपने किसी दोस्त के पास, शिमला का बताया जाता है, उसके पास भेज दी और उन्होंने वो वीडियो विभिन्न साइटों पे अपलोड कर दिए हैं, सोशल साइटों पे उपलब्ध हैं। ये देखकर फिर हंगामा हुआ है वहाँ पे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई सहपाठी जो उसके साथ ही पढ़ते हैं उन्हीं लड़कियों की इस तरह की अश्लील वीडियो बनाकर और साइटों पर जो डालना है। कई रूमर्स यहाँ हैं यूनिवर्सिटी में कि उस लड़की को ब्लैकमेल किया गया था। कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो मनोवैज्ञानिक थी, कुछ कह रहे हैं कि गुड फेथ में, कुछ वीडियोस गुड फेथ में भी बनाए गए हैं, मजाक के तौर पर बनाए गए हैं, जो बाद में डिलीट नहीं किए गए, किसी लड़के को भेज दिए गए हैं और वहां से ये सारी चीजें लीक हुई हैं। प्रशासन जो यूनिवर्सिटी का है शुरुआत में तो बच रहा था सारी बातों से, लेकिन स्तब्ध थे सब लोग कि क्या हुआ है। बाद में जब हंगामा हुआ और कुछ लड़कियों ने यहाँ पे सुसाइड की कोशिश की बताई जाती है, लेकिन हंगामे के दौरान ज्यादा जो है वो दम घुटने या जो हड़कंप था उसके कारण कुछ लड़कियां बेहोश हो गई थी। 8 लड़कियों की संख्या बताई गई थी पहले, जिसमें से एक लड़की को एडमिट कराया गया है जो सीरियस बताई जाती है। दूसरी लड़की बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। बाकी की यहाँ पे जो बताया गया है कि छुट्टी कर दी गई है। ऐसी जो 8 या 9 लड़कियों के एडमिट होने की खबरें थी उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देकर छोड़ दिया गया है, मतलब एडमिट नहीं है वो भी। लेकिन प्रशासन के पास, खासकर अब ये मामला पुलिस के पास चला गया है कि इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि मामला पूरा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितने दिन से जारी था, कितनी लड़कियों के बनाए गए हैं और कितनी लड़कियों के सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड किए गए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। लेकिन प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी का वो बातचीत करने से अभी बच रहा था। कोई भी ऐसी आधिकारिक विज्ञप्ति जो है प्रशासन की तरफ से तो बात की गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी और की तरफ से अभी कोई इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं आया है। ठीक है अनिल, आगे की जानकारी भी आपसे लेंगे। अभी हमारे साथ स्वाति जिंदल अधिवक्ता भी जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, पूरे तरीके का क्राइम मैटर है, अभी क्या कुछ इसमें हो सकता है, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, अभी क्या लगता है इस पूरे मामले को देखते हुए? देखिए, जो भी हमारे सामने जो मामला निकल कर आया है, इट इज़ रिगार्डिंग कैसे ये एक फेलो स्टूडेंट ने ही चोरी छुपे कुछ छात्राओं का वीडियो लिया है, फिर आगे अपने दोस्त को फॉरवर्ड किया है। अगर उसने वो किसी प्रेशर में आके फॉरवर्ड किया है, आपसी रजामंदी से उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसके तहत ये वीडियो फॉरवर्ड किया गया है, ये एक अलग इशू है जिसमें हमको देखना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम की ये जो एक गोपनीय तौर पर ये वीडियो लिया जाता है किसी की परमिशन के बिना और फिर उसको आगे लीक किया जाता है ऑनलाइन। वेरियस प्रावधान हमारे पास हैं, या तो आईपीसी में देख लें तो सेक्शन 354 ABCD इसमें इन्वॉल्व है, सी में वॉयरिज्म, डी में स्टॉकिंग। इनके अंदर इसमें पनिशमेंट मिलेगी इस छात्रा को और उस व्यक्ति को जिसने ये वीडियोस लीक करे हैं आगे। फिर हमारे पास IT एक्ट के अंडर भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके मुताबिक इन लोगों को पनिशमेंट दी जा सकती है। ये भी स्वाति जी आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर ये जो लड़की है, जो छात्रा है, ये अगर नाबालिग है तो फिर ऐसे केस में आगे की कार्रवाई किस तरह से होगी? देखिए, जहां पर भी जो आरोपी व्यक्ति होता है वो अगर नाबालिग होता है तो ऐसे केस में हमको जुवेनाइल जस्टिस के जो कार्यवाही है उसके मुताबिक करनी पड़ती है, क्योंकि आरोपी एक 18 साल से की उम्र से बड़ा व्यक्ति नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमको जो माइनर के अगेंस्ट जैसे भी कार्यवाही हम करते हैं वो देखना पड़ता है। उसमें पॉस्को एक्ट आएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आएगा, IPC के तहत अलग अलग प्रावधान है जो हमको ये बताते हैं कि इस तरह जो सेंसिटिव इश्यूज होती हैं जहां पर नाबालिग व्यक्ति अक्यूज्ड होते हैं, क्या प्रोसीजर उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। स्वाति जी, क्या प्रिवेसी का मैटर भी इसमें इशू जो है वो निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सेक्शन जो आर्टिकल 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को ये हक है कि वो अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सके। अब इस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमारी जो प्राइवेट मूवमेंट्स होती हैं, जो प्रिवेसी इश्यूज होते हैं, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब ये जो भी फीमेल स्टूडेंट्स थी, इनको इनकी जानकारी के बिना
इनके वीडियोस लिए गए इनके प्राइवेट मोमेंट्स में जब ये नहा रही थी, उन वीडियोस को फिर आगे जाके लीक करा गया है, तो जाहिर तौर पर इनकी राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज होती है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है बहुत बड़ा हमारे सामने। ठीक है स्वाति जी, आप हमारे साथ बनी रहिए और हम रुख कर लेते हैं अनिल आर्या का। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए तमाम अपडेट के साथ में। अनिल, जैसा कि अभी आपने इससे पहले जानकारी दी थी कि जो हॉस्टल प्रशासन है उसकी तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर कोई विज्ञप्ति नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने ये कहा है कि जो रूमर्स है उससे आप बच के रहिए, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या अभी तक जांच में कुछ निकलकर सामने आया, क्योंकि बिल्कुल ताजा मामला है? अनिल दीपिका जी, जब तक वो लड़का अरेस्ट नहीं होता है और उस लड़के से पूछताछ नहीं होती है तब तक आई थिंक इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, जब तक पुलिस कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करती है। शुरुआत में जो खबरें आई थी उनके अनुसार ये था कि 50 से 60 लड़कियों के वीडियोस बनाए गए हैं, और यूनिवर्सिटी के एक वार्डन का भी वीडियो वायरल हुआ था, जो हमने बात भी करने की कोशिश की बाद में, लेकिन बातचीत के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाई। हालांकि उस विजुअल्स में वो बता रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी, आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, इस तरह की चीजें हैं जो उस विजुअल्स में हमने देखी थी। लेकिन ये है कि जैसा कि आपने बताया कि लड़की फिजिकली जो वीडियोस दिख रही हैं उसमें लगती नहीं कि वो नाबालिग है, और ग्रेजुएशन का मामला है, फर्स्ट ईयर में वो पहुंच चुकी है, तो बहुत कम चांसेस है उसके नाबालिग होने के। लेकिन कोई भी जांच जब तक नहीं होगी, मामला इतना सेंसिटिव है ये, इसमें कोई भी लगता नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी तो अब इस बात से पल्ला झाड़ लेगी कि ये मामला पुलिस के पास है, और हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते जब तक इंक्वायरी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले प्रशासन ही इसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी करेगा, और प्रशासन ने यही कहा है कि रूमर्स ना फैलाए, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और पूछताछ अभी जारी है। अरे जैसे ही ये शुरुआती दौर में ये खबर निकलकर सामने आई थी तब ये पता लगा था कि जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि लगभग 60 लड़कियां ऐसी हैं जिनके वीडियो वायरल हुआ है। अभी जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं, अपडेट आ रहा है, उसके अनुसार कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इसका शिकार हुई हैं इस घटना का? दीपिका जी, जैसा हम भी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, और यूनिवर्सिटियों के जो खासकर बाथरूम बने होते हैं वो इस तरह के बने होते हैं कि वो ऊपर से खुले होते हैं, और कोई भी आदमी जो है किसी बाल्टी के ऊपर या कोई स्टूल वगैरह रखे, चेयर वगैरह रखे, ऊपर से झांक सकता है। लेकिन उसके बारे में सावधानी इसलिए नहीं बरती जाती कि लड़कियां ही होती हैं हॉस्टल के अंदर कंप्लीट, तो वो पॉसिबल है। कई साथियों के और भी वहां इस बात के जिक्र थे कि वीडियोस बने कैसे हैं नहाते हुए, शायद फुट पेज में बने होंगे, लेकिन जो बाथरूम है वो ऊपर से यूनिवर्सिटियों में खुले बनाए जाते हैं, तो वो वहां से बन सकता है। और इस तरह की जो चीज है उसमें कितने भी बनाए जा सकते हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। 50 से 60 की जो है एक आंकड़ा आया है, जिन लड़कियों को शक होगा कि शायद हमारे बना लिए गए होंगे, या जो उपलब्ध होंगे साइटों के ऊपर, उन्होंने कुछ ने देख लिए हैं, देखने के बाद ही उन्होंने ये सारा का सारा हंगामा हुआ है कि कुछ साइटों के ऊपर उन्हें पता लगा कि हमारी कुछ वीडियोस इस तरह की अपलोडेड हैं। तो ये तो जांच के बाद पता लग पाएगा कि कितनी लड़कियों के हो सकते हैं। हो सकता है किसी लड़की का बना लिया गया और उसे पता भी ना चला हो कि आपका वीडियोस बन चुका है और वो अपलोड भी हो गया है किसी इस पे पॉर्न साइट पे। तो ये बहुत ही जांच का विषय है, और आज के दिन उपलब्ध है सारी चीजें, लेकिन बहुत बड़ी समस्या इस बात में आती है एजेंसियों को कि साइटों से कुछ लोग उन वीडियोस को दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, और वो आप डिलीट करते रहो फिर भी वो डिलीट होते ही नहीं है। ये ऐसा समुद्र है एक इंटरनेट का जिसमें आप कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई संख्या इसमें। बिल्कुल अनिल बिल्कुल सही कहा, ये काफी बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है कि कितना भी डिलीट कर लीजिए लेकिन ऐसी साइट्स पर एक बार जाने के बाद जो वीडियोस हैं वो डिलीट नहीं हो पाते हैं। स्वाति जी का रुख कर लेते हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से अभी पूरा मैटर भी आपको पता चल चुका है, क्या लगता है ऐसे केस में कितनी सजा का प्रावधान है? अगर वो नाबालिग है लड़की तब भी, और नाबालिग नहीं है तब भी, उसने क्राइम एक्सेप्ट कर लिया तब भी, और नहीं किया है तब भी, नोइंगली। और दीपिका जी, चाहे उस लड़की ने क्राइम एक्सेप्ट किया हो या नहीं किया हो, जैसे कि अनिल सर ने कहा कि जब एक बार प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू करता है उसमें जरूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है, जो अक्यूज है, वो अपना क्राइम एक्सेप्ट करे या ना करे। हमें ये देखना पड़ता है कि जो कार्रवाई हुई है उसका नतीजा क्या निकला है। जैसे कि आप सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, क्योंकि इसके बाद अब कोई भी गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे बॉयज हॉस्टल हो, जो एक इनफॉर्मल एटीट्यूड रहता था
जो वहाँ का बाथरूम्स होते थे या चेंजिंग रूम्स होते थे, ये आपस में स्टूडेंट्स की एक ट्रस्ट रहता था कि भाई चलो कोई नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है सारी लड़कियां हैं, या बॉयज हॉस्टल है सारे लड़के हैं, एक खुला एटमोसफेयर रहता था। अब सभी के मन में एक डर बैठ जाएगा कि हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स में क्या हमारे को कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। रही बात दीक्षिता जी आपके उस क्वेश्चन की कि कितनी सजा का प्रावधान है, देखिए सजा अगर हम आईपीसी में देखें तो फर्क है, आईटी एक्ट 2000 में देखें तो फर्क है, सेक्शन 66 इन्वॉल्व है, सेक्शन 67 इन्वॉल्व है। सजा और फाइन दोनों का प्रावधान है, काफी बड़ा अमाउंट का फाइन है। 67 में जाएं हम तो 5 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए तक का क्राइम फाइन, और 66 में जाएं तो 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का फाइन, या दो। तो फाइन और सजा दोनों ही काफी हैं। रही बात कि अक्यूज्ड अपना क्राइम या अपना एक्ट को कबूल करता है या नहीं करता, इस बात से कोई फर्क नहीं है। ये सारा कार्रवाई के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसी पर निर्भर करता है कि उसको क्या सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, और क्योंकि जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2 स्टूडेंट ऐसी हैं जिन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है, एक को हार्ट अटैक आया है, तो क्या इससे जोड़कर भी देखा जाए इसको? बिल्कुल, अगर किसी भी स्टूडेंट की मृत्यु होती है जिसका डायरेक्ट नेक्सस इस एक्ट से है कि उसके वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस लीक करा गया है, तो ये सजा बढ़ भी सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फिर इंटिमिडेशन का सीन आ जाता है, ब्लैकमेलिंग का एंगल आ जाता है। देखिए दीपिका जी, इस सारी जब ये कार्रवाई जब होगी तो उसकी डिटेल में जाया जाएगा, देखा जाएगा कि उन पर किस तरह का दबाव बनाया गया है, उस पर उनके साथ क्या क्या हुआ। जिस लड़की ने ये वीडियोस दिए हैं, क्या किसी दबाव में आकर दिए हैं, कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा था, काफी सारे एंगल्स हैं जिसको देखे बिना हम कोई भी मोटे तौर पर ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि किसका क्या रोल है इस पूरे घटनाक्रम में। बिल्कुल स्वाति जी, यानी कि ये मान के चले कि साइबर क्राइम का मुकदमा तो चलेगा ही, धारा तो लगेगी ही, प्रिवेसी की धारा भी लगेगी, और इसके साथ साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है या मिस हैपनिंग होती है तो वो धाराएं भी इसमें ऐड कर दी जाएगी, और उसी के अनुसार जो सजा है वो आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है स्वाति जी, हमारे साथ बनी रहिए। फिलहाल अनिल आर्या का रुख कर लेते हैं। अनिल, अभी तक क्या जानकारी आ रही है कि कितनी लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश की है? और क्योंकि हार्ट अटैक का मामला भी एक निकलकर सामने आया है, कई लड़कियों की तबीयत खराब हो गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो ऐसी लड़कियां हैं जो पीड़िता हैं उनके परिवार वालों की तरफ से अभी किस तरीके के रिएक्शन जो है वो आने शुरू हो गए हैं, और क्योंकि प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ये तमाम अपडेट भी आपसे लेना जरूरी है। देखिए, जब पता लगा था कि ये हुआ था, वो लड़कियां जो है गुस्से में भर गई थी, पूरे हॉस्टल की लड़कियां, और उस लड़की को जो एक्यूज है उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। बाद में वार्डन ने भी उनसे पूछताछ की, और कुछ लड़कियों ने खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश की जब दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि बाहर जो है धरना शुरू हो गया था, प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी प्रशासन के खिलाफ, यूनिवर्सिटी के खिलाफ, कि भाई इसके बारे में कुछ तुरंत किया जाए कि ये चीजें फैलने से रोकी जा सकें, और जो एक्यूज है जिसने ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो लड़कियां बहुत गुस्से में थी, और गुस्से में जो है ज्यादा जो है मतलब कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि भाई कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड जिस तरह के प्रचलन में होते हैं उस तरह की कोई बात हुई है, लेकिन भीड़ होने के कारण, धक्का मुक्की होने के कारण कुछ लड़कियां जो है बेहोश हो गई बताई जाती हैं, और एक लड़की को हार्ट अटैक आया है। एक दूसरी लड़की और थी जिसको कोई सीरियस इस तरह की चीज हुई है, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 2 ही लड़कियां एडमिट है और एक लड़की सीरियस है, उसमें एक लड़की जो है वो ठीक है, उसको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है स्वास्थ्य संबंधी। तो मेरा मानना यह है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक हमें इस मामले में शांत रहने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो बना ली गई है, इसलिए बहुत ज्यादा जो हो चुका है वो हो चुका है, अब जांच का विषय है। और सब्जेक्ट टू मैटर ये है कि सरकार से मैं तो अनुरोध करूंगा कि तुरंत से तुरंत जिन भी साइटों पर अपलोड किए गए हैं या जो दूसरी साइटों पर भी चले गए हैं उनसे डिलीट करवाएं। अब सरकार के पास ये राइट है कि वो डिलीट करवा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने सारी साइटें बंद कर दी हैं, सरकार ने भी दावा किया था संसद में कि हमने इस तरह की सारी साइटें बंद कर दी गई हैं, लेकिन उनके पीछे किसी के एक लगा के, किसी पे डॉट लगा के, किसी पे कुछ करके तो स्टूडेंट्स हमें दिखा रहे थे वहाँ यूनिवर्सिटी में कि ये हुआ है यहाँ, ये हुआ है, ये यहाँ उपलब्ध है। कुछ साइटें ऐसी थी जिनकी जानकारी हमें भी नहीं है, हमने पहली बार
ऐसा देखा था। और एसएसपी साहब खुद यहाँ पे आ गए। तो देखिए, जब तक ऐसे मैटर की बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, एक यूनिवर्सिटी का सवाल है, अगर ये सब पहले से चल रहा था तो मैं भी आपको इस चीज की गारंटी दे रही हूँ कि ये गहन इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और मेरा कंसर्न रहेगा, हमेशा से मेरा कंसर्न ऐसी चीजों के पीछे रहा है। चीजें रिवर्स हो रही है। अगर लड़की ने ऐसा काम किया है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर बाहर जाके क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी या प्रशासन या कानून किसी भी बच्चे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। पर अगर कोई बुरी इंटेंशन से हमारे हॉस्टल की बच्चियों को या यूनिवर्सिटी को डिफेम करने के लिए या यूनिवर्सिटी की बच्चियों के साथ कुछ ऐसा कर रहा है, तो कानून से ऊपर कुछ मैम एमएमएस बना है कि नहीं बना है, ये बताइए। और सबसे बड़ी बात, एक बात आपको, हमारी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमारा जो पहला स्टेप था, एफआईआर 354C IT एक्ट के तहत एफआईआर रात को दर्ज कर ली गई है। जिस लड़की ने ये सब किया है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा सुनिए, हॉस्टल में बच्चों को तब हॉस्टल में माँ बाप बच्चों को तब छोड़ते हैं मिले नहीं उन्होंने सिक्योरिटी और उनकी तमाम चीजें इंश्योर हो जाए। आप कह रहे हैं कि वो हॉस्टल में क्या करते हैं, बाहर। देखिए, इस पे एक ही बात कहूंगी, सरकार का काम है कानून बनाना और कानून को इम्प्लीमेंट करना। यूनिवर्सिटी का काम है बच्चों को प्रोटेक्शन देना, अच्छी एजुकेशन देना। पर अगर पर्सनल लेवल पे जाके कोई बच्ची या शिमला से उसी को कोई मिसगाइड कर रहा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी पर्सनल लाइफ में बच्ची क्या करती है, प्रशासन, कानून या हमारे कमीशन, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि यूनिवर्सिटी से बाहर जाके बच्ची की इंटेंशन क्या है या कोई गलत काम कर रही है। पर कानून बना इसीलिए कि अगर किसी बच्ची ने यूनिवर्सिटी की और लड़कियों के वीडियो शूट किए हैं या कुछ भी ऐसा किया है, गहन ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैम, जो वीडियो वायरल हुआ और उस लड़की ने एडमिट किया है कि एक नहीं कई ज्यादा वीडियोस उसने बनाए हैं। ऐसे में कितना क्या कुछ तथ्य है और शिमला का क्या कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है? लड़की ने आरोप लगाया कि उसमें हमारी जो आईओ विदा ऑफिसर रुपिंदर जी मेरे साथ बैठी है, हमारे और ऑफिसर्स साथ में हैं। तो ये र्यूमर्स ही है, किसी भी बच्ची ने डैम श्योर, मैंने तहकीकात की है, किसी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया। कोई 5-6 बच्चियां हॉस्पिटल में नहीं है, सिर्फ र्यूमर्स हैं। आज मैं मीडिया को एक अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मैटर है। यूनिवर्सिटी के बाहर जाके बच्चे क्या करते हैं या हॉस्टल में अपने रूम में बैठ के बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की है। पर अगर किसी झूठे इस तरह के ये झूठ र्यूमर है कि ये लड़की ने सुसाइड कर लिया है, मुझे भी यही ब्रीफ कुछ लोगों द्वारा किया गया कि 5-6 लड़कियां हॉस्पिटल में, ऑल आर र्यूमर्स, ना किसी ने सुसाइड किया है और ना ही कोई बच्चियां हॉस्पिटल में है। हाँ, ये बात जरूर मुझे हमारे ऑफिसर्स ने बताई है कि जब बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत सारे बच्चों को, और हमारे यंग बच्चे हैं, एनर्जेटिक हैं, ऐसे जब मामले होते हैं उनका भी कंसर्न यही रहता है कि एक स्ट्रेंथ आपस में होनी भी चाहिए। उन्होंने जो यूनिटी दिखाई है कि ऐसा मामला ना हो या किसी ने ऐसा क्यों किया, रिस्पेक्ट और कानून सबके लिए बराबर है। तो बच्चे वहां पे घबरा रहे थे, पुलिस ने और प्रशासन ने संजीदगी दिखाते हुए बच्चों, 1-2 बच्चियों को घबराहट हुई, उनको हॉस्पिटल लेके गए या कोई बेहोश हो गई, मामला सिर्फ इतना ही है। प्रशासन ने पूरी संजीदगी। तो मनीषा गुलाटी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि जो भी इस पूरे मामले में कार्रवाई बनती होगी वो जरूर बनेगी। और ये चीज उन्होंने क्लियर की है कि किसी छात्रा की मौत नहीं हुई है, ना ही कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन आगे की कार्रवाई जरूर होगी। और इसके साथ ही स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल आर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।